नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ड्रीम्स पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं जो RIMC जून 2020 पेपर हुआ था, उसमें इंग्लिश के सॉल्यूशन इंग्लिश सेक्शन सी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी मेरे दोस्त और मेरे भाई लोग हैं मेरी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, हमारे पास है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून एंट्रेंस एग्ज़ाम जून 2020 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। हम डायरेक्ट सेक्शन सी पे पहुंच चुके हैं। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम वो देखते हैं। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। टाइम 2 घंटे का है। मैक्सिमम नंबर 125 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सेक्शन सी करवा रहा हूँ तो ये 50 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। रीड ऑल दी फॉलोइंग क्वेश्चंस थ्रोली बिफोर आंसरिंग। आंसर करने से पहले सभी क्वेश्चंस को जरूर देखें। दी क्वेश्चन पेपर कैन बी रिटेन्ड बाय दी। जो क्वेश्चन पेपर है, जो कैंडिडेट्स वो अपने घर पे ले जा सकते हैं। पेपर 3 सेक्शन में है, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। तो हम डायरेक्ट ग्रामर ही पहुंच गए, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए हम डायरेक्ट ग्रामर पोर्शन में पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ग्रामर पोर्शन की स्टार्टिंग करा देते हैं। ग्रामर पोर्शन का जो पहले क्वेश्चन था हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस। क्या है फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस? तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोस्टोरफिबिया। क्लोस्टोरफिबिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास था, गिव वन वर्ड। हमें वन वर्ड देने थे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्लोस्टोरफिबिया। अब अगला है हमारे पास, ए बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ऐसी बुक जो वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखती हो उसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, ए डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया। ऐसी डिजीज जो एक वाइड और जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर फैलती है इन लार्ज पॉपुलेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेंडेमिक कहते हैं, जो कि अब चल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं महामारी कोरोना जो चल रही है, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन मास, तो उसका हम कहते हैं स्वार्म। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ई। इसका ये आंसर, हमारे पास आंसर क्या है, ये हमारे पास आंसर है इसका यूटोपिया। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इमेजरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग यूटोपोटिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आइडियल और पावर सोसाइटी फ्री करती है और पॉवर्टी के साथ और सफरिंग के साथ? तो वो हमारे पास है यूटोपोटिया। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम पहुंच चुके हैं। आगे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इफ नो आर्टिकल पुट 0। यानी कि कुछ इस तरीके के, अगर नो आर्टिकल हो तो आपको क्या करना है, ऐसे, और फिर इसमें बीच में कुछ ऐसा सा लगा देना आपको। अगर नो आर्टिकल हो तो ये करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास है मूविंग टू दी। आपको पता है आर्टिकल में कोई भी स्टेट हो, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये तो एक यूनाइटेड स्टेट है, तो यूनाइटेड कोई भी स्टेट का नाम आता है। कोई भी कंट्री हो उसके आगे हरदम दा लगता है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मूविंग टू दी यूनाइटेड स्टेट वाज। मूविंग टू, अब हम क्या देखना है, यूनाइटेड स्टेट। आर्टिकल्स में क्या हो सकता है दोस्तों, हमें जो इंग्लिश की साउंड है उस पर नहीं जाना है, हिंदी की साउंड है उस पर जाना है। तो यू, हमारे पास यू है, तो यानी कि हम ए और एन तो लगा नहीं सकते। और हमारे पास क्या होगा फिर, ये हो जाएगा दी, क्योंकि कंट्री के आगे हरदम दी लगता है। कोई भी कंट्री हो या फिर कंपैरेटिव जो डिग्री हो उसके आगे हरदम दी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जो भी होती है उसके आगे दी लगता है। अब हम चलते हैं आगे। वाज दी मोस्ट, अब इस कंट्री के बारे में बात हो रही है। क्या देख रखा है, मूविंग टू दी यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहे थे। वाज दी मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, वहाँ पे एक, यहाँ पे क्या आएगा, दा आएगा। दा के बाद हमारे पास मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई हैव नेवर डन। आई मूव्ड लास्ट ईयर टू। यहाँ पे नो आर्टिकल है, यहाँ पे कोई आर्टिकल ही नहीं है, इसके यहाँ पे 0 है, नो आर्टिकल है।
न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज एन एक्साइटिंग कंट्री। यहाँ पे एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, यहाँ पे हिंदी में साउंड देखते तो ए आ रहा है, तो हिंदी में स्वर है तो हमारे पास एन लगेगा, अगर हिंदी में व्यंजन है तो हमारे पास ए लगेगा। सिटी फुल ऑफ एंड यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे 0 आर्टिकल है। एडवेंचर, इन फैक्ट आई सो ए फेमस, अब फेमस एफ है हो गया फेमस में, जो एक व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए इसके पीछे हरदम इसके आगे ए लगेगा। व्यंजन के आगे ए लगेगा, हमें हिंदी की साउंड में स्टार्टिंग का वर्ड है वो देखना है, अगर वो व्यंजन हो तो आगे ए लगेगा, और अगर वो स्वर हो तो आगे एन लगेगा। उसके बाद थर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो PDF का जो लिंक है वो आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे लिख रखा है एन एक्साइटिंग कंट्री फुल ऑफ नो आर्टिकल, इसमें आएगा एडवेंचर, इन फैक्ट आई सो ए फेमस एक्टर ऑन दी स्ट्रीट यस्टरडे, यहाँ पे स्ट्रीट है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ऑन दी स्ट्रीट यस्टरडे मैंने उसको स्ट्रीट में देखा फेमस एक्टर को। टुडे आई हैव ए जॉब इंटरव्यू एट ए फाइनेंस कंपनी, ए जॉब इंटरव्यू ए फाइनेंस कंपनी, दी कंपनी हैज, यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे दी आ गया क्योंकि कंपनी है, दी कंपनी हैज नो आर्टिकल ऑफिसेज ऑल ओवर, उस कंपनी के पास ऑल ओवर ऑफिसेज हैं ऑल, और उसके बाद लिख रखा है द वर्ल्ड आई एम नॉट श्योर आई हैव द स्किल्स टू गेट हायर्ड, आई होप सो द कंपनी ऑफिस इज ऑन। उसके बाद हमारे पास आएगा नो आर्टिकल, मेन स्ट्रीट दी सेम स्ट्रीट माई फ्रीड वर्क्स ऑन। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी बात क्वेश्चन नंबर 9 की, सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड फ्रेजेज। आइडियम और फ्रेजेज गिवन दी नंबर्स के, गिवन दी स्टेटमेंट्स के हमें क्या करने हैं, करेक्ट आइडियम और फ्रेजेज निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है डिसिप्लिन इज ऑन दी वेन। ऑन दी वेन का हमारे पास क्या होगा आइटम फ्रेज, डेक्लाइनिंग, क्या होगा, डेक्लाइनिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू नेबर कंट्रीज। तो क्या होगा, नो लव लॉस्ट यानी कि ए इंटेंस डिसलाइक, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी प्रिंस डिड नॉट टेक आफ्टर का आइटम फ्रेज हमारे पास क्या होगा, रिसेंबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, द पीपल वर ऑल एगोग एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द विक्ट्रियस टीम। जीतने वाली टीम को सभी पीपल एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। तो इसका क्या आएगा, इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट की स्टेट में वो गए थे। उसके बाद है आई एम एफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड हिज आफ्टर हिज फादर सडन डिसमाइस। तो हमारे पास इसका क्या आएगा, ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चूज एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल दी ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करने के लिए एक सही सी यानी कि एप्रोप्रिएट जो सेट होती हो इसमें, यानी कि ढंग से आती हो, वो फ्रेजल वर्ब हमें सोचनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वो फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले हमारे पास है सी इज डैश बैंक लोन ऑफ हर हायर स्टडीज। उसने बैंकिंग अवे से एक बैंक लोन ली। सी इज बैंकिंग अवे दी बैंक लोन, उसने बैंकिंग अवे किया है बैंक लोन को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मॉडर्न रिसर्च दैट योगा कर्सेस डिजीज। मॉडर्न रिसर्च दैट योगा कॉजेज डिजीज बियर आउट, इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनी पीपल ब्लैंक टू गॉड फॉर हेल्प रादर देन टू थिंक हिम। तो इसका हमारे पास आ जाएगा कॉल अपॉन। उसके बाद द पुलिस वर कॉल्ड इन टू ब्लैंक द रियोटर्स। तो हमारे पास इसका आ जाएगा ब्रेक अवे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इसके ई पार्ट पे। इसके ई पार्ट हमारे पास क्या है, आई वॉज ब्लैंक व्हेन आई टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। तो हमारे पास आएगा टेकन ए बैक।
उसके बाद एफ क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज ब्लैंक ट्रबल इफ ही स्क्वेरल्स विद द हाउस ओनर। तो इसका पास आएगा हमारे पास आस्किंग फॉर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जो कि डू एज डायरेक्ट है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना है कहीं गलत ना हो जाए दोस्तों। तो ये है डू एज डायरेक्ट। सी सेड नीड आई राइट ए लेटर। इसको हमें इनडायरेक्ट जो नरेशन होते हैं उनमें चेंज करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, सी इंक्वायर्ड इफ द लेटर्स नीड टू बी रिटन बाय हर। क्या है इसमें, रिटन है, यानी कि रिटन हरदम पैसिव फॉर्म में ही आता है, पैसिव फॉर्म में आता है, और पैसिव फॉर्म में हरदम थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म है रिटन। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है राज इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, चेंज इनटू कंपैरेटिव आंसर। हमें कंपैरेटिव आंसर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, राज इज बेटर देन अदर बॉयज इन द क्लास। राज सबसे बेटर है क्लास के अदर बॉयज के मुकाबलों में, यानी कि उनको देखते हुए राज सबसे बेटर है क्लास के दूसरों बॉयज को देखते हुए। आगे हमारे पास है एवरीवन नोज दैट ही इज रिच मैन। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ही इज नोन एज रिच मैन बाय एवरीवन। बस कहने का तरीका थोड़ा अलग था, इसमें लिख रखा था एवरीवन नोज दैट ही इज रिच मैन। इसमें लिख रखा था सभी को पता है कि वो एक रिच मैन है, सभी उसको एक रिच मैन की ओर से जानते हैं। ही इज नोन एज रिच मैन बाय एवरीवन। और इसमें क्या लिख दिया, इसमें भी सेंटेंस की हिंदी तो वही है, लेकिन सेंटेंस के जो वर्डिंग है वो चेंज कर दी गई है। उसके बाद है कैन दिस न्यूज़ एवर बी ट्रू। इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है, दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। उसके बाद है टू ईट टू मच वन फैट, रिमूव टू। हमें टू को रिमूव करना, तो हमारे पास क्या आएगा, ईटिंग वेरी मच मेक्स वन फैट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये रह गया था, ये वाला कौन सा है, 10 नंबर वाला जो डू एज डायरेक्ट था, वो देख लेते हैं एक बार। डू एज डायरेक्ट वाले में क्या था, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई टोल्ड यू टू हार्ड चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, डोंट टेल यू टू हार्ड वर्क। उसके बाद हमारे पास है शी स्पोक वेरी जेंटली टू एक्सप्लेन हर पॉइंट ऑफ व्यू, यूज द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। जो नीचे वर्ड दिया गया उसकी हमें क्या करनी है, जो एडजेक्टिवल फॉर्म है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स इन जेंटल। जेंटली की क्या होगी, जेंटल होगी मैनर्स टू एक्सप्लेन इज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ही फोर्सफुली मेड हिज वे थ्रू द क्राउड, सब्स्टिट्यूट द वर्ब फ्रॉम फॉरकिबली। हमें इस वर्ड के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ही फोर्स्ड द क्राउड टू मेक हिज वे। नेक्स्ट हमारे पास है ही सक्सीड, हमारे पास है ही सक्सीड एवरीथिंग अटेम्प्ट, नेगेटिव में करना है, ही नेवर फेल्ड इन एनीथिंग दैट ही अटेम्प्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टुक ऑन हिज क्लोथ्स एंड प्लंग्ड इनटू द रिवर, ही टुक हिज क्लोथ्स ऑफ एंड प्लंग्ड इनटू द रिवर। हमें सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना था दोस्तों। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे, जो कि सिनोनियम एंटोनियम है। हमारे पास सिनोनियम एंटोनियम पर हम पहुंच चुके हैं, ये हमारे पास सिनोनियम एंटोनियम है दोस्तों। अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं दोस्तों। तो हम सिनोनियम एंटोनियम्स के आंसर पर पहुंच चुके हैं। हमारे पास पहले का आंसर है, पहला क्वेश्चन का हमें निकालना है एंटोनियम। तो एंटोनियम क्या हो गया, रिटिसेंट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का हमें निकालना है सिनोनियम। तो हमारे पास सिनोनियम हो गया डी वैल्यू। उसके बाद हमें निकालना है उसका अगले का भी सिनोनियम। तो यहाँ पे डिग्रेस का आ गया डिविएट। अब हम चलते हैं आगे डिविएट वाले के बाद। तो यहाँ पे है इसका निकालना है हमें डिसडेन का, डिसडेन जो कि एंटोनियम, जिसका एंटोनियम निकालना है एडमिरेशन। उसके बाद हमें कॉन्स्पेयर का निकालना है। कॉन्स्पेयर का हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्पेयर का हमारे पास आंसर आएगा कोलेबरेट। उसके बाद हम निकालना है द प्राइस ऑफ ऑनियंस इन द मार्केट, इसका निकालना है दीज डेज, जिसका सिनोनियम निकालना तो हमारे पास एक्सेसिव आएगा। एन ओवर इंडुगलेंट मदर इज ऑलवेज ब्लाइंड टू हर चाइल्ड फॉल्स, इसका एंटोनियम निकालना तो हमारे पास अवेयर रहेगा दोस्तों। अब हम पहुंच जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ हमें फिल करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास था टैगोर वाज एंडाउंड, क्या था,
टैगोर वाज एंडाउड ब्लैंक रेयर टैलेंट्स। टैगोर वाज एंडाउड ब्लैंक रेयर टैलेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा विद रेयर टैलेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू आर नॉट एमेबल रीजंस, यू आर नॉट एमिनेबल टू द रीजंस। उसके बाद है ही एम्फेसिस हिज ब्लैंक हिज पॉइंट, ही एम्फेसिस्ड एट हिज पॉइंट, आई बैग टू डिफर यू ऑन दिस सब्जेक्ट, आई बैग टू डिफर विद, इसका विद आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, द ओल्ड मैन वाज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई ऑफ वन इन वन आई। उसके बाद हम चलते हैं एफ वाले पार्ट पे। एफ वाला पार्ट हमारे पास क्या है, माई फ्रेंड इंसाइटेड ब्लैंक माई स्टेइंग हेयर विद ए लिटिल लॉन्गर। तो इसका हमारे पास क्या जाएगा, एंट्री एंट्री ब्लैंक दिस ऑडिटोरियम इज ब्लैंक टिकट। तो हमारे पास इसका आ जाएगा इनटू एंड थ्रू। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास सेक्शन सी जून 2020 जो कि सितंबर में पेपर हुआ था, उसका सेक्शन सी का सॉल्यूशन। तो दोस्तों यही सॉल्यूशन मुझे आपको बताना था। अब मैं एक और वीडियो के साथ मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे जितने भी दोस्त और मेरे भाई लोग हैं मेरी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।